जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आज हम उस जगह चलने वाले हैं जहाँ पर कई राजा महाराजाओं ने वहाँ पर रुके हैं, रातें बिताई है। तो उस जगह हम आज आपको लेके चलेंगे। वो जगह जहाँ अभी हम यहाँ मौजूद है, ये नर्सरी है, झालावाड़ की नर्सरी है। और यहीं से वो रास्ता जाता है जहाँ पर हमें पहुँचना है। तो आप जो वो रास्ता देख रहे हैं सामने, उस रास्ते पे अब हम चल रहे हैं। और वहाँ से जाने के बाद हम उस जगह पहुँचेंगे जो करीब यहाँ से 2 ढाई या 3 किलोमीटर के अंतराल में इसको बताया जाता है। तो चलो आप भी मेरे साथ चलिए और इन्जॉय कीजिए उस रास्ते को, उस जगह को जहाँ पर हम चल रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हम चलते चलते यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पर जो आप व्यू देख रहे हैं, ये नर्सरी है, झालावाड़ की नर्सरी है। यहाँ पर पौधे मिलते हैं, पेड़ पौधे दिए जाते हैं यहाँ पर। और अभी हम उसके लिए रवाना हो रहे हैं। तो जो रास्ता आपको दिख रहा है, वो सामने जो गेट लगा हुआ है, उसी गेट से हम उस जगह जाएंगे जहाँ पर हमें जाना है। तो आप बने रहिए, आज हम वहाँ चलेंगे। वहाँ से झालावाड़ का व्यू कैसा दिखता है और उस जगह का क्या इतिहास है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों अब हम उस जगह पहुँच चुके हैं जिस जगह से हम जाएंगे। और यहाँ से हमें करीबन 3 किलोमीटर के लगभग का सफ़र हमें पैदल तय करना है, क्योंकि पूरा जंगली इलाका है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो रास्ता बना हुआ है, वो बिल्कुल जंगली इलाके बना हुआ है। और यहाँ पर कई तरह के पशु पक्षी जानवर भी रहते हैं। तो आज हम आपको जिस जगह लेके चल रहे हैं, वो जगह वास्तव में देखने लायक है, झालावाड़ के इतिहास से जुड़ी हुई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इंजॉय करिए, क्योंकि आपको हम इतिहास के साथ साथ यहाँ की जानकारियाँ भी प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे चैनल में आपको झालावाड़ से संबंधित, इतिहास से संबंधित कई जानकारियाँ मिलती रहेगी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल ही हम वहाँ पहुँचेंगे। ऐसे तो वहाँ बाइक से भी जा सकते थे, परंतु हमें जो ये प्राकृतिक जो सौंदर्य है, ये देखने को नहीं मिलता बाइक के जरिए। और अभी हम धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी हमने सफ़र शुरू किया है। करीब हमको 3 किलोमीटर के लगभग इस जंगल में पैदल यात्रा पे जाना पड़ेगा। जाते हुए हम यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे। और पहुँचने के बाद वहाँ का जो व्यू है उसको देखेंगे। वहाँ पर जो मौजूद व्यक्ति हैं, जो यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो वन विभाग के कर्मी वहाँ पर एक टाउन बनाया हुआ है, वन विभाग की चौकी बनाई हुई है। तो वहाँ कुछ लोग मौजूद रहते हैं, कुछ कर्मचारी वहाँ मौजूद रहते हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं, कितना सुंदर जंगल का दृश्य आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो आप इसको एंजॉय करते रहें, क्योंकि मैं तो फुल एंजॉय कर रहा हूँ और फुल एंजॉय के साथ चल रहा हूँ। और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, देखो कितना ऊबड़ खाबड़ है। बिल्कुल गडार बनाई हुई है एक विशेष तौर पे। मेरे तो अभी से सांस फूलने लग गई है, पर अभी हमें काफ़ी ऊंचाई तक वहाँ पहुँचना है। अभी हम धीरे धीरे उस मुकाम के लिए रवाना हो चुके थे और धीरे धीरे हम पहुँच भी रहे हैं। हमारे साथ हमारे भाई साहब भी हैं जो चल रहे हैं। थक चुके हैं और आगे बढ़ेंगे जोश के साथ, क्योंकि जितना ऊपर हम जाएंगे उतना ही हमें सफलता हासिल होगी। क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पर जो राजा थे यहाँ के झालावाड़ के, तो वो जब शिकार पर जाते थे तो यहाँ पर आकर के वो विश्राम करते थे। जैसे थक जाते, हम भी थक चुके हैं, तो वो जब थक जाते थे तो यहाँ पे चाय पानी वगैरह उनका जो नाश्ता होता था वो इसी जगह होता था। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से उसकी जो बनावट है, कैसा वो दिखता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वो असामाजिक तत्वों के द्वारा नष्ट किया गया था, लेकिन उसकी दोबारा से मरम्मत भी हो चुकी है। तो भाई साहब आपको कैसा लग रहा, मतलब वहाँ पहुँच रहे हैं तो अपन को कैसा कैसा एक्साइटमेंट हो रहा है आपको? खुशी इस बात की है कि हम वहाँ जा रहे हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं है। क्योंकि हमारी सांस तो फूल रही है, पैर भी हमारे थक चुके हैं चल चल के। क्योंकि 3 किलोमीटर का सफ़र, वो भी पथरीला, जहाँ पे पत्थर बिछे हैं। और ऐसा सफ़र को तय करना छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो वहाँ पहुँचना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं
उनके लिए हम इस तरह की चीज़ें लेकर के आते हैं जो उन्होंने कभी देखी नहीं है। तो इसलिए हम इस डगर पर चल रहे हैं। पथरीली डगर है, जगह जगह पत्थर है, देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि जंगली इलाका है। तो इस वजह से क्या है कि हमें थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन दर्शकों के लिए ये जरूरी है। तो बने रहिए, देखते रहिए किस प्रकार से उसकी सजावट है, बनावट है। झालावाड़ जो जिला है एक अपने आप में पर्यटन की दृष्टि से पूरे विश्व में जाना जाता है। और यहाँ के कई राजा हुए, यहाँ पे आपको गढ़ प्लेस वगैरह भी दिखेगा। तो उन राजाओं के द्वारा जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण आपको दिखाना है। तो बने रहिए, देखते रहिए, चलते आगे। जैसा कि दोस्तों अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी भी हमारा सफ़र काफ़ी दूर है क्योंकि अभी हमने सफ़र शुरू ही किया है। और आप जैसे कि अभी मेरे पीछे देख रहे हैं कितना जंगली जंगल टाइप है और जंगली इलाका है, इधर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। और उसी रास्ते पे हम लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और आपको उस जगह लेके चलेंगे जिस जगह के आपको बेसब्री से इंतज़ार है। वहाँ के बारे में, वहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से उस जगह का निर्माण किया गया था, क्यों किया गया था। और भी बहुत सारी बातें हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं, कई कथाएं, कई गाथाएं उससे जुड़ी हुई हैं, तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो आप अभी, मैं थक चुका हूँ काफ़ी बोलने से भी, और क्योंकि ऊंचाई पे हम चल रहे हैं और ऊंचाई पे चलने से क्या होता है कि थकावट ज़्यादा महसूस होती है। तो अभी हम यहाँ के जो दृश्य है उसको देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जो ये दृश्य है अपने आप में एक अद्भुत है। एक जहाँ जो जंगल है वो, उस जंगल को देखने में अपना आप में एक अद्भुत सा महसूस होता है। अभी आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, हमें उस पहाड़ी से भी दूसरी वाली पहाड़ी पे चलना है, तब जाके हम उस जगह पहुँचेंगे। तो आपका साथ है और भाई साहब का साथ है, दोनों मिलके हम तीनों मिलके हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमें जाना है। दोस्तों ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि हमें उस पहाड़ी पे जाना था और शायद हम गलती से कुछ दूसरे रास्ते पर निकल आए हैं, क्योंकि जंगल का इलाका है। यहाँ कोई मिल भी नहीं सकता कि उनसे पूछ सकें कि हमें उस जगह जाना है तो कैसे जाएंगे। अभी हम स्वयं से ही चल रहे हैं। शायद हमारे विवेक ने हमें बताया कि ये जिस रास्ते से हम जा रहे थे, शायद ये गलत हो सकता है, इसलिए हम वापस से वहीं पहुंच रहे हैं। और वहाँ से देखने के बाद हमें पता चलेगा कि हम सही रास्ते पे थे या कहीं गलत रास्ते पे। तो ऐसे तो हमें लगता है कि हम रास्ता भूल चुके हैं, क्योंकि उधर भी रास्ता इधर भी है। और जिस जगह हमें जाना है वो अभी हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल हम अपने ही विवेक से और अपने ही अनुमान से इस रास्ते को हमने पकड़ा है, वापस से दोबारा उस वाले रास्ते को छोड़ दिया है। अभी एक नया रास्ता, ऐसे तो ये पहाड़ी इलाके पे है, यहाँ आने के लिए कैसे भी आप पहुँच सकते हैं, परंतु हम एक उस रास्ते से पहुंचना चाहते हैं जिस रास्ते से रोज यहाँ के जो कर्मचारी हैं वहाँ पहुँचते हैं। तो हम उसी रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल हम इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं अभी फिलहाल कि यहाँ से जो झालावाड़ का दृश्य है कुछ नज़र तो आ रहा है पर उतना नहीं आ रहा है। पर उस पहाड़ी से जब हम देखेंगे तो आपको इतना अच्छा व्यू वहाँ से नज़र आएगा कि आप देखते ही मन मोहित हो जाएंगे। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं और बहुत आगे तक हम निकल रहे हैं। और हमारी स्पीड भी अब थोड़ी हम तेज़ कर रहे हैं, क्योंकि समय करीब 3 बजे का हो चुका है। और अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो हो सकता है शायद हम शाम तक वहाँ नहीं पहुँच पाएँ और फिर वापस वहाँ से आने में हमें असमर्थता महसूस होए। हमारी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अभी हम उस रास्ते से पहुंच रहे हैं जिस रास्ते पे हमें जाना है। काफ़ी दूर हमें मुकाम नज़र आ रहा है और आप देख रहे हैं अभी हम उसी रास्ते को बराबर पकड़े हुए हैं जिस रास्ते से हमें जाना है। और ये देखिए आप, एक पूरा जंगल बना हुआ है पूरा, जो मतलब काफ़ी जंगली जानवरों का भी यहाँ पर डर रहता है। और अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, हमें पानी की प्यास भी लग रही है, परंतु हम जल्दबाजी में पानी
लाना भूल चुके हैं, परंतु हम फिर भी वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हमें पहुँचना है। अब हम उस रास्ते से धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिस रास्ते से हमें चलना है। और हमारे जो भाई साहब हैं, वो नए-नए पक्षियों के और पेड़-पौधों के फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर अचंभित हो रहे हैं कि वास्तविकता में जंगल में बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो प्रकृति से जुड़ा रहता है, वो प्रकृति से जुड़ने के बाद उसे कैसा महसूस होता है, आज हमने यहाँ आने के बाद अपने आप को जब महसूस किया, तब पता चला। दोस्तों, काफ़ी अंदर आने के बाद में हमें वो जगह नज़र आ रही है, जिस जगह हमें जाना था। और शायद आप लोगों को भी नज़र आ रही होगी उस पहाड़ी पर जो आपको जो एक गुंबज टाइप दिख रहा है, एक टाउन टाइप दिख रहा है, वहीं पर हमको जाना है। तो अभी हम फिर अपनी यात्रा धीरे-धीरे यहाँ से चल रहे हैं और प्रकृति का फुल आनंद लेते हुए यहाँ से पहुँच रहे हैं। अभी हम जो रास्ते की तलाश कर रहे थे, शायद हमें रास्ता कुछ नज़र तो आया है, पर हम उस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि हो सकता है ये रास्ता गलत हो, परंतु मेरा दिल और दिमाग कह रहा है कि शायद हम इसी रास्ते से आगे बढ़ पाएँगे, क्योंकि अब हमें कोई रास्ता नज़र आ नहीं रहा है। तो हम इसी रास्ते से हम चल रहे हैं और हो सकता है हम इसी रास्ते से वहाँ तक पहुँच जाएँ जहाँ हमें जाना है। तो हम लगातार हमारी यात्रा शुरू करे हुए हैं और इन झाड़ियों से, इन कटीली झाड़ियों से बचते हुए हम निकल रहे हैं और वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। शायद अब हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं, अभी हम वापस नीचे उतर चुके हैं और हमें उस जो पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर तक जाना है। तो हम नीचे के लिए जा रहे हैं और नीचे से ही हम चलेंगे और यहाँ से फिर वापस हमें चढ़ाई करनी है, क्योंकि वहाँ से भी हमें 2 पहाड़ नज़र आए थे। फिलहाल हम एक पहाड़ पार कर चुके हैं। अब हमें उस दूसरे पहाड़ के लिए जाना होगा, जिस पहाड़ पर चाय पानी का चबूतरा है, जहाँ पर राजा महाराजाओं ने, झालावाड़ के जो राजा रहे हैं और जो शिकार के वक्त यहाँ आते थे, उन्होंने यहाँ पर कई रातें बिताई, कई दिन बिताए के शिकार के वक्त। तो उस जगह हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और वहाँ के इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप यहाँ का व्यू देखिए, कितना प्राकृतिक व्यू नज़र आ रहा है जहाँ से हम निकल रहे हैं। और जिस पहाड़ी पे हमें जाना है, उस पहाड़ी के लिए हम अग्रसर हैं और हम लगातार उस जगह पर जाने की कोशिश में चले जा रहे हैं। पर फिलहाल अभी हमारी मंजिल दूर है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि हम वहाँ पहुँचने में काफ़ी नज़दीक भी हैं। तो आप बने रहिए। हम आपको वहाँ पहुँचने के बाद झालावाड़ का कैसा व्यू है, तो वहाँ से कैसा झालावाड़ शहर दिखता है, वो आपको हम दिखाएँगे। लगातार अभी हम चलते जा रहे हैं, तो आप बने रहिए। दोस्तों, हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ हमारे भाई साहब को नज़र आई, क्योंकि जंगल का इलाका है और अभी हम बहुत सोच समझ के यहाँ से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे भाई साहब को यहाँ से कुछ ऐसा जानवर जाते हुए नज़र आया, जो उनको एकदम अचंभित कर दिया। वो डर से गए थे और अभी हम दबे पाँव धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा हथियार भी नहीं है जो जिससे हम उसका सामना कर सकें। फिलहाल तो हम दबे पाँव यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब ने हमें बताया कि जिस जगह से हम, जिस रास्ते से हम जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई जंगली जानवर था और जिस कारण से हम आगे की यात्रा भी उस जगह से कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि वहाँ कोई ऐसा जंगली जानवर था जो कभी भी अचानक हम पर हमला कम कर सकता था। तो हमने वापस वहाँ से निकलने का सोचा कि वहाँ से निकल जाएं और हमें जो रास्ता हमें चाहिए, उस रास्ते पे जाने के लिए हम कोई
नई जगह से या नए रास्ते से हम निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें बोला कि वहाँ अगर बकरियाँ होती तो हो सकता और भी होती, परंतु वो बकरियाँ नहीं थी वहाँ। वहाँ कुछ चीज़ ऐसी जाती हुई देखी मैंने, इसलिए उस रास्ते पे जाना मुनासिब नहीं है। अभी हमने इस रास्ते का चयन किया है। इस रास्ते से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी पथरीला है, तो चलने में भी हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, वहाँ से मेरा लेना चलते हुए। क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है और साथ में हमें बकरियां भी नज़र आ गई है। अब हमारे भाई साहब को डर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बकरियां आ गई है, तो हो सकता है यहाँ और भी हैं जो इनको चरा रहे होंगे। और हम शुरू से ही गलत रास्ते पर निकल चुके थे, क्योंकि हमें रास्ता पता नहीं था, तो हम जैसे तैसे उन चारावाह के पास तक पहुंच चुके हैं जहां पर हमें पहुंचना था। अब हम उन्हीं से रास्ता पूछेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से जाया जा सकता है। और अभी आप मेरे पीछे जो व्यू देखेंगे, अभी हम जिस पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं वहाँ से अगर आप व्यू देखेंगे तो आपको ये रेलवे स्टेशन नज़र आएगा। आप चाहे तो यहाँ से रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं और सीधे भी आ सकते हैं, कभी यहाँ से भी निकल के आ सकते हैं। और अभी हम जिस रास्ते से चढ़ रहे हैं, लगातार चढ़ रहे हैं, और एक बच्ची भी हमें नज़र आई है यहाँ पर, और एक भैया भी नज़र आए हैं जो कुछ चरा रहे हैं। तो ये आपको इसी रास्ते से आओ नीचे वापस। हाँ तो नीचे ये अपन तो खल्ले में गया था ना अभी। हाँ हाँ उसे खल्ले वहाँ जाओ। हाँ ऊपर वहाँ छतरी है वो। हाँ। वहाँ रास्ता वहाँ से है वो। इधर से तो तुम उलझ जाओगे। अच्छा। हाँ तुम्हारा कपड़े फट जाएंगे। हाँ इधर रास्ता नहीं है, वो उधर से जाओ, आप यहीं से निकलो वापस। तो हमें वापस वापस यही है ना रास्ता। तो इसमें जानवर भी है क्या? जानवर तो ये आपने क्या नाम, नीलगाय। नीलगाय है। भालू वालू तो नहीं। अच्छा, नीलगाय है। हाँ नीलगाय। नीलगाय उधर तो हमें ब्लैक ब्लैक दिखा है यार, भालू जैसा। नहीं उसमें नहीं है। और ये नीलगाय है। और कहीं तो ये नीलगाय का बच्चा होगा। हाँ नीलगाय का बच्चा होगा। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। तो आप लोग रोज आते हो यहाँ पर? नहीं रोजाना आते हैं सर, हाँ। बकरी रोजाना चराता हूँ। तो कहाँ कौन से ये गांव रहते हो? रलाई का। अच्छा, रलायत रहते हो। चलो ठीक है, तो अब वापस हमें नीचे उतरना हाँ पड़ेगा। नीचे उतरो आप सर, यहीं से हाँ। तो यूँ जाओ आप नीचे। अच्छा सीधे सर गडार जो वहाँ से रास्ता मिल जाएगा, स्ट्रेट में जाएगा रास्ता। अच्छा है अच्छा। ना? आप इधर तो उलझ जाओगे। तो जानवरों का कोई डर तो नहीं है? नहीं कोई डर नहीं आप, है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है है। ना? तो इधर से जाओ आप। भैया ने हमें बताया, क्योंकि ये लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, तो इन्होंने हमें बताया कि यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, और हम यहाँ डेली आते हैं। यहाँ जो जानवर हैं सिर्फ और सिर्फ नीलगाय हैं, तो हम नीलगाय को देखकर ही शायद डर चुके होंगे। किधर से चलना था अपन को? इधर। दोस्तों हम वापस भैया के कहने पर हम वापस नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उसी रास्ते से हमें वापस जाना है जिस रास्ते से हम वापस पलट के आए थे, क्योंकि हमें वहाँ कुछ ऐसा जंगली जानवर नज़र आया। तो हमने सोचा, क्योंकि जानवर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलटकर वार कर सकता है, तो हमने सोचा कि हमें यहाँ से निकलना ही मुनासिब रहेगा। इसलिए हम यहाँ से उस ओर चले जिस ओर से हमें बराबर बकरियों की आवाज़ आ रही थी और कुछ इंसानों की हलचल नज़र आ रही थी, तो हम उस तरफ चले थे। और वहाँ जाने के बाद हमने देखा और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता गलत है, आपको उसी रास्ते पर जाना होगा। तो हम दोस्तों वापस उसी रास्ते पर जा रहे हैं। अब हम वापस नीचे आ चुके हैं। जिस पहाड़ी पर हम चढ़े थे उस पहाड़ी से हम नीचे उतर चुके हैं, और वापस उसी रास्ते के लिए हम रवाना हो रहे हैं। दोस्तों अब हम उस रास्ते पे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं जिस रास्ते को हमें उन चारावाह ने बताया कि आपको ये रास्ता जो है वो गलत है और आपको उस रास्ते से ही जाना होगा। तो हम वापस उसी रास्ते पे आ चुके हैं और हम वापस उसी रास्ते के लिए बढ़ रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों, क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्द उस जगह पहुंचने वाले हैं जिस जगह आप लोगों को हम ले जाना चाहते थे, जहाँ के इतिहास के बारे में हम
आपको बताना चाहते थे। हम चलते चलते काफ़ी आगे तक आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि अभी भी हमें बहुत आगे तक चलना है, क्योंकि अभी हम जहाँ से निकल कर जा रहे हैं वो रास्ता काफ़ी सकड़ा भी है और कटीला है, झाड़ी नुमा है, क्योंकि यहाँ पर झाड़ियाँ काफ़ी हैं। और आप देख रहे हैं कि रास्ते ही नहीं मिल रहे अभी हैं। हम उधर से आए हैं और अभी हम वापस उस चाय पानी के चबूतरे के लिए निकल रहे हैं। और हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि आज फिर हम पानी की बोतल लाना तक भूल गए हैं। तो लगातार हम निरंतर उस जगह पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं और पहुंच रहे हैं। अब फिर हमें यहाँ से फिर दो रास्ते नज़र आ रहे हैं कि अभी हमें हमें किस रास्ते पे चलना है। तो दोस्तों क्या है कि जिस जिस जगह अभी हम खड़े हुए हैं, अगर हम इस रास्ते को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ हैं और एक ये रास्ता है जो शायद आगे जाके निकल सकता है। तो मैं इस रास्ते को निकलते हैं, क्योंकि इधर फिर वापस झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों में फंस जाएंगे। तो हम इस रास्ते से निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी झाड़ियाँ हैं, काफ़ी यहाँ पर रुकावट हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, अब हमें शायद अ, इसके नीचे से निकलना होगा, क्योंकि ये झाड़ियाँ हैं और हम इसके नीचे से निकल रहे हैं। देखो दोस्तों, ये जो रास्ता है, अभी हम निकल चुके हैं इसके नीचे से और आ चुके हैं। आ जाओ भाई साहब। ओ भाई साहब भी निकल के आ रहे हैं, देखो आप। अ, ये निकल चुके हैं। तो अब हम वापस लगातार उस रास्ते के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिस रास्ते को हमें चाहिए था। परंतु अभी भी हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं से गुम ना हो जाएं, क्योंकि वो रास्ता अभी भी हमें नज़र नहीं आ रहा है जिस रास्ते के लिए हम निकले थे। तो दोस्तों, हम लगातार उस रास्ते में आ रही मुश्किलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और करीब करीब हम अब शायद उस रास्ते के लिए आ चुके हैं। दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमें सामने ही वो जगह नज़र आ रही है जहां पर हमें जाना था। और हम वापस से पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जंगल है, जंगल में कोई भी रास्ता एक एक रास्ता नहीं होता है। यहाँ छोटी छोटी पगडंडियाँ होती है, कोई भी कहीं से भी निकल सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पड़ा है। तो अभी हम निकल चुके हैं, क्योंकि अभी भी हम ऐसी कटीली झाड़ियों में से निकल रहे हैं जहाँ से निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब हम करीब करीब उस जगह तक पहुँचने के लिए तैयार हैं और हम शायद पहुँचने भी वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस सफ़र का आनंद लीजिए, क्योंकि ऐसे सफ़र रोज़ देखने को नहीं मिलते हैं। देखने के लिए आप लोगों को या तो वहाँ जाना होगा या फिर हम जैसे उनको वहाँ जाना होगा, तभी हम आपको दिखा पाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों, और आगे हम चल रहे हैं। आगे हम चल के मिलते हैं। प्यास अलग लग रही है, पर फिर भी हम कंटिन्यू वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पहुँचने के बाद में कुछ पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, वहाँ पीने को पानी मिल जाएगा। तो हम लगातार चल रहे हैं। दोस्तों, चलते चलते हम फाइनली उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर हमें जाना था। और ये वो टाउन है जो अभी नव निर्माण किया है, वन विभाग द्वारा निर्माण किया है। यहाँ पर कुछ कर्मचारी पहले निवास करते थे, यहीं रहते थे दिन भर, परंतु अभी फ़िलहाल यहाँ कोई नहीं रहता है और बिल्कुल खाली ये पड़ा हुआ है। हम आपको ये टाउन भी दिखाएंगे और वो चबूतरा भी दिखाएंगे जो चाय पानी के नाम से झालावाड़ में मशहूर है। तो फ़िलहाल हम इस टाउन की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ हम देखते हैं इस टाउन से झालावाड़ का व्यू किस तरीके का दिखता है, झालावाड़ कैसा दिखता है, झालावाड़ शहर किस तरीके से यहाँ से नज़र आएगा। तो अभी हम इस टाउन पे चढ़ने के लिए चल रहे हैं
तो आप जैसा कि अभी हम यहाँ पर भी कटीली झाड़ें लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर वन विभाग के द्वारा पहले कर्मचारी रहते थे, परंतु अभी फ़िलहाल यहाँ कोई नहीं रहने से यहाँ पर जो यहाँ की व्यवस्था है कुछ डगमगा सी गई है। परंतु फिर भी जो ये है, यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है और अब हम धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं। और एक रूम यहाँ बनाया हुआ है जो भी नवनिर्माण किया है, और ये ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ से हम ऊपर चलेंगे और यहाँ से हम झालावाड़ का वो व्यू देखेंगे जो आप देखने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि यहाँ जितनी ऊंचाई से हम जिस शहर को देखते हैं वो उतना ही सुंदर नज़र आता है। तो हम यहाँ आ चुके हैं, पहली मंजिल पे हम चढ़ चुके हैं और यहाँ से जो आपको जो व्यू नज़र आएगा झालावाड़ शहर का, और अभी हम इतनी ऊंचाई पे हैं और ये जो आपको नज़र आ रहा है इधर रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ पर से हमें नज़र आ रहा है। एक छोटा सा उसको हम जूम करके आपको दिखाएंगे। और अब हम वापस से ऊपर के लिए चल रहे हैं ताकि आपको यहाँ से झालावाड़ शहर का जो व्यू है वो बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ सके। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ की जो तीसरी मंजिल है यहाँ पर भी इन्होंने टीन शेड कर रखे हैं और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ से आप देखिए कितना सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है पूरे जंगल का। और हमने जहाँ से यात्रा शुरू करी थी वो जगह भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ से आपको झालावाड़ शहर का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों काफ़ी ऊंचाई पर आने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये झालावाड़ सिटी का रेलवे स्टेशन है। और ये जो आपको तालाब दिख रहा है ये गावड़ी के तालाब के नाम से मशहूर है। और इधर ही जो झालावाड़ सिटी बसी हुई है, यहाँ का प्रॉपर व्यू आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो एक पहाड़ी और आपको नज़र आ रही है, उस पहाड़ी के उस तरफ कुछ गांव बसे हुए हैं और वहाँ पर शिकार गृह भी बताया जाता है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम अभी जो चाय पानी का चबूतरा था जहाँ पर राजा महाराजाओं ने कई रातें यहाँ पर बिताई, कई जब यहाँ शिकार खेलते खेलते वो थक जाते थे तो इसी चाय पानी के चबूतरे पर आकर अपना नाश्ता पानी करते थे, कुछ विश्राम करते थे। और इसी पहाड़ी के पीछे की तरफ भी आपको हम एक वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर पहले जो राजा महाराजा पूजा प्रतिष्ठा किया करते थे, वहाँ पर भी कुछ महलों का निर्माण किया गया है, जहाँ यहाँ बारिश के समय में वहाँ जाकर बैठ सकते थे, रह सकते थे। उस जगह आपको जहाँ हम अभी लेके चलेंगे वहाँ एक माताजी का मंदिर बताया जा रहा है, उस जगह पर हम आपको लेके चलेंगे। फिलहाल हम चाय पानी के चबूतरे जो जिसके लिए हम आपको दिखाना चाह रहे थे, जिसके लिए हम निकले थे और जहाँ से हमने हमारी यात्रा शुरू करी थी, वो जगह भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है पेड़, इन पेड़ जो बांस के पेड़ नज़र आ रहे हैं, इन बांस के पेड़ के यहाँ से हमने हमारी यात्रा शुरू करी थी। और अभी फ़िलहाल हम उस चाय पानी के चबूतरे पे आ चुके हैं। काफ़ी दूर का सफ़र तय करने के बाद अब हम आपको उस चाय पानी के चबूतरे पे दिखाएंगे, जिसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। और यहाँ जो राजा महाराजा रहकर बैठते थे, उनके सैनिक रहते थे और जब वो शिकार करने आते थे तो यहाँ पर अपना कुछ पल यहाँ विश्राम करते थे और चाय नाश्ता किया करते थे। दोस्तों अब हम नीचे की ओर चल रहे हैं और जैसा कि आपने देखा था ये जो अभी निर्माण किया हुआ है ये फॉरेस्ट विभाग के द्वारा किया गया है। ये एक रूम बना हुआ है यहाँ पर कंप्लीट, और ये वहाँ की पहली मंजिल है, पहली छत है। और अब हम नीचे की ओर चल रहे हैं जहाँ पर चाय पानी का चबूतरा स्थित है और वो किस तर्ज पे बनाया गया था, उसका इतिहास क्या है, इस बारे में भी हम बताएंगे। ये तो हम बता ही चुके हैं। लोगों का कहना है कि भाई इस चाय पानी के चबूतरे पर जब राजा जी शिकार के लिए निकलते थे तो यहीं पर आकर वो विश्राम करते थे और यहीं पर वो चाय नाश्ता किया करते थे और झालावाड़ का जो सब संपूर्ण दृश्य है वो यहीं से देखा करते थे। अपने रियासत का जो रियासत उनकी थी उस रियासत को यहीं से वो बैठकर देख लिया करते थे। और यहीं पर कुछ दूरी पर
यहीं से कुछ दूरी पर एक माताजी का मंदिर है, जहाँ पर राजा जी पूजा किया करते थे। वहाँ पर बलियाँ भी पहले जब बलि दी जाती थी देवी देवताओं को, तो उस समय वहाँ बलि देने का भी प्रावधान था। फिलहाल अभी है या नहीं है ये तो पता नहीं, परंतु उस जगह पर जहाँ राजा महाराजा चाय पिया करते थे, वो जगह करीब करीब अब हम पहुँच चुके हैं, और उस जगह को आप देखने के लिए काफ़ी उत्सुक होंगे। तो मैं उस जगह को आपको दिखा देता हूँ। वो जगह ये है, ये वो चाय पानी का चबूतरा है, जो यहाँ पर राजा जी शिकार करने आते थे, तो यहीं पर अपनी चौकी लगाते थे। उन्होंने इसको जो जिस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, उस तरीके से यहाँ पर शायद वो अनुमान के हिसाब से अगर अपन देखते हैं, तो अभी हम उस चबूतरे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ जो ये सीढ़ियाँ लगाई हुई है, इन सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद राजा जी की शायद कुर्सी, महाराज की कुर्सी या राजा साहब की कुर्सी इसी जगह पे लगती होगी, जो हम आपको बता रहे हैं। ये वो चाय पानी का चबूतरा है। अभी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और टूट चुका है ये। बाकी इसका रीनिर्माण करवाया गया था। तो ये ही वो जगह है जहाँ पर राजा जी विश्राम करते थे, चाय नाश्ता किया करते थे, और चाय पानी के चबूतरे से ये झालावाड़ में फेमस है। इतिहास और इतिहासकारों की अगर इसको मानते हैं कि इस चबूतरे का निर्माण कैसे हुआ था, फिलहाल ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं, ये वास्तविक स्वरूप में नहीं है। उस समय जो चबूतरा का निर्माण किया गया था जिस समय, तो वो क्या है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया था। फिर इसका वन विभाग द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया। तो ये जो अभी आप वास्तविक स्थिति देख रहे हैं, ये वन विभाग के द्वारा पुनः निर्माण जो इसका जो इसकी जो क्षति हुई थी उसको भरपाई करके इसका निर्माण किया गया। इसका वास्तविक स्वरूप जो था वो तो काफ़ी पूर्व में ही निकल चुका था, परंतु अभी भी इसको रख रखाव के अभाव के कारण ये चबूतरा कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और अगर हम इस चबूतरे के इतिहास की बात करें और इतिहासकारों की माने, तो जब राजा साहब इंग्लैंड की यात्रा के लिए गए हुए थे और वहाँ से लौटे, तो राजा महाराज राणा राजेंद्र सिंह जी ने इसका निर्माण सन 1931-32 ईस्वी में करवाया था। तो ये जो चबूतरा है काफ़ी वर्षों पुराना है। आज अगर हमें इनकी बात करें तो ये कई सालों से का है, परंतु इसकी कई मान्यता थी कि ये जो चबूतरा है इसका निर्माण क्यों करवाया गया था। कई जो बुजुर्ग हैं, कई जो यहाँ के इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि भी यहाँ जब राजा महाराजा शिकार के लिए जाते थे, तो उस समय उनको रुकने के लिए, ठहरने के लिए इस चबूतरे का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, आगे भी हम आपको वो मंदिर दिखाएँगे, उसके लिए हम चलेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। फिर हम उस मंदिर का भी दर्शन करवाएँगे जहाँ पर राजा महाराजा यहाँ इस चबूतरे पे चाय नाश्ता करते थे। उसके बाद वहाँ दर्शन करते थे, जहाँ पूर्व में पहले बलि दी जाती थी। तो हम अब उस मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए। वो हमें जिस मंदिर के लिए रवाना होना है वो रास्ता ये है। इस रास्ते पे हमें जाना है आगे कुछ दूरी पर। वहाँ पर जाने के बाद हमें कुछ यहाँ के गाँव वालों से और जो चारावाह होते हैं जो यहाँ बकरियाँ चराते हैं, उनसे हमने जब पूछा, तो उन्होंने बताया कि वहाँ प्राचीन माताजी का मंदिर है, और वहीं पर कुछ हवेलियों का, कुछ यूँ कह सकते हैं कि कुछ मंदिर और कुछ मकानों का निर्माण भी पूर्व में किया गया था। दोस्तों, चलते-चलते हम आखिर उस मंदिर तक पहुँच ही गए, जहाँ पर राजा महाराजा पूजा प्रतिष्ठा किया करते थे। दोस्तों, अभी हम उस जगह पहुँच चुके हैं जो जहाँ पर राजा महाराजा पूजा प्रतिष्ठा किया करते थे, और जो पहले यहाँ पर बलि का भी प्रावधान था, बलि भी दे दी जाती थी। आज हम उस मंदिर के भी दर्शन करेंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको, यहाँ पर जो मंदिर है, हम यहाँ पर अभी हमारे जूते मोजे खोल रहे हैं, और अभी हम आपको मंदिर का अंदर का जो है व्यू वो भी दिखाएंगे। और अभी फ़िलहाल यहाँ ऐसा कहा जाता है कि भाई यहाँ अब राजा महाराजा नहीं आते हैं। यहीं गांव के कुछ समाज के हैं व्यक्ति, तो वो यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा करते हैं।
और ये वो माता जी का मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन बताया जाता है, उसी समय का बताया जाता है। यहाँ कई सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है जो आप देख रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने जब इस बारे में जानकारी ली कि भाई जब यहाँ बारिश के समय अगर शिकार करने आते हैं और अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो जो अपने सिर छुपाने की जगह कहाँ होती थी, तो यहाँ पर जो कोई ग्वाला था, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ ही दूर पे कुछ महलों का निर्माण किया गया था, कुछ कमरों का निर्माण किया गया था। तो वो कमरे यहीं पर अभी स्थित हैं। तो मैंने आपको आगे बताया था कि हम उस कमरे की तरफ भी लेके चलेंगे, उन महलों की तरफ भी लेके चलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये ढेर, ये उन्हीं के कुछ तत्व हैं जो ख़त्म हो चुके हैं। और अभी कुछ यहाँ पर कमरे जो हैं वो बने हुए हैं, जो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी पतली झाड़ियाँ हैं। तो इन झाड़ियों में से निकलना काफ़ी दुश्वार है और झाड़ियों के कारण हमें निकलने में काफ़ी असावधानी महसूस हो रही है। परंतु फिर भी हम आपको वो महल और वो कमरे ज़रूर दिखाएंगे जो छुपने के लिए उस समय काम में आते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये वो कमरे हैं जहाँ कभी बारिश हो जाती थी या किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो जंगल में छुपने के लिए ये वो कमरे हैं जिनका उपयोग राजा महाराजा और सैनिक किया करते थे। जो आप हम मेरे पीछे देख रहे हैं अभी फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी मेहनत लगी है हमें इन कमरों को ढूंढने में और इन्हें जो इन्होंने छुपने के लिए जो महल बनाए थे, और अब वापस यहाँ पर झाड़ियाँ आ चुकी है। दोस्तों, काफ़ी देखने के बाद हमें क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और क्षतिग्रस्त हो चुका है और हमें यहाँ पर जाने का भी कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा है, तो अभी हम यहाँ अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ का जो है वो ब्लॉक हो चुका है। परंतु फिर भी यहाँ जो कई तरीके के ऐसे मतलब जो कमरे हैं उनका निर्माण किया गया था जिससे ताकि अपनी जो क्या नाम है प्राकृतिक आपदाएं होती है, बारिश होती है, किसी प्रकार का कुछ होता था तो मंदिर में तो पूजा होती थी और यहाँ आके वो अपना जो विश्राम है अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। तो दोस्तों, आज हमने आपको वो चाय पानी का चबूतरा बताया जहाँ पर राजा महाराजा शिकार खेलने आते थे और शिकार करते करते जब वो थक जाते थे तो उसी जगह पर बैठकर नाश्ता पानी किया करते थे, चाय पानी पिया करते थे। तो उस जगह के हमने आपको इतिहास बताया। तो आगे भी हम हमारे चैनल में हाड़ौती दर्पण में आपको इसी प्रकार की नई नई वीडियो और नई नई जो इतिहास है झालावाड़ के उनके बारे में बताते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो आपका जो एक सब्सक्राइब और लाइक है वो हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आगे से आपके लिए और नई वीडियो बना सके। कमेंट ज़रूर करें कहाँ की वीडियो बनानी है तो वो भी हम आपको बनाएंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।